ये एक फुल कोर्स केमिस्ट्री QCA टेस्ट के MCQs हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री में देखिए ना, आप एक बुक लाइंस पढ़ा करें, कुछ पॉइंट इस तरह होते हैं, वैल्यूज हो गए, ठीक है। रट्टा पॉइंट भी कुछ केमिस्ट्री की बुक्स में होते हैं, तो बुक लाजमी पढ़ा करें केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए, इन दो के लिए लाजमी बात है, ठीक है। फर्स्ट वन है कि साल्ट ब्रिज में कौन यूज होता है। अब ये बिल्कुल आप लोग की बुक में मेंशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में KCl यूज होता है। फिर आपको दे रहा है स्टोइकियोमेट्री से क्वेश्चन, इसके लिए आपको इक्वेशन आना चाहिए, बैलेंस इक्वेशन। 2KClO3 जब जाता है वो 2KCl देता है, साथ में 3O2 देता है। और इसने भी यही कहा है कि जब मैं आपको 2 मोल दूं तो कितने लीटर ऑक्सीजन आएगा, तो 2 मोल से 3 मोल ऑक्सीजन आएगा, और 1 मोल में होता है 22.4, इसको ट्रिपल करोगे तो 67.2 आता है। देखो अब ये 2 मोल से आपको 4 भी दे सकते हैं, तो आप भी इसको डबल कर दोगे 6, ये आपको 1 भी दे सकते हैं, आप भी 3 को 1.5 मल्टीप्लाई 22.4 कर दोगे, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री में यही गेम आप लोगों ने खेलनी। 2KCl से आपसे ये 2KCl भी पूछ सकता है, तो इससे अगर ये 2 मोल है तो वो भी 2 मोल मिल रहा है, तो 2 मोल का कितना है 44.8 लीटर, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं। 71 है, if 10 liter of CO gas is allowed to react with sufficient oxygen, how many liter of carbon dioxide gas will form in this reaction? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो हाफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। फिर स्टोइकियोमेट्री वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखो 1 लीटर मिल के 1 कार्बन मोनोऑक्साइड 1 CO2 दे रहा है, वो 10 लीटर दे रहा है, तो 10 लीटर 1 मल्टीप्लाई 10, उधर भी 1 मल्टीप्लाई 10 करो, 10 ही आपके पास आएगा। ये आपको 20 दे दे, आप उधर भी 20 कर लेना, ये आपको 100 दे दे, ये आपको 1000, ये जो ये गेम खेले ना जिसके साथ, वही गेम आप दूसरे के साथ भी खेलो। अब ये देखो, ये आपसे लेट सपोज ये पूछ ले, तो इनका रेशियो क्या है, एक 1 है तो दूसरा 1/2 है। अगर ये आपको 10 दे रहा है तो आप भी इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री में ये गेम आप लोग खेलें। 72 सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन when 100 ग्राम of each reactant are allowed to react, which reagent will consume earlier? अच्छा, इस किस्म की रिएक्शन ये आपसे पूछ सकते हैं ना कि ये सिल्वर नाइट्रेट वाला रिएक्शन, ये एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, ठीक है। तो देखो पहले आपको देखना है मास, किसका मास ज्यादा है। NaCl कितना होता है 35, और सोडियम है लिथियम 3 ना, लिथियम और सोडियम आपके पास आ जाएगा 11 23, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 35 और तो 55 के आसपास आपके पास आ रहा है, ठीक है। मैं अब ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को। सिल्वर नाइट्रेट का मास बहुत ज्यादा है, तो एक आपको लेट सपोज सिल्वर नाइट्रेट का अगर 100 में ले लेता हूँ, 55 से ज्यादा है सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है, क्योंकि 48 तो सिर्फ ऑक्सीजन है। 100 ग्राम जब सिल्वर नाइट्रेट होगा तो उसके साथ ये 55 ग्राम NaCl होगा, ठीक है। मतलब सिल्वर नाइट्रेट ज्यादा जरूरत है और NaCl कम जरूरत है। अब वो कह रहा है मैं आपको ये भी 100 दे रहा हूँ, ये भी 100 दे रहा हूँ, ये 100 तो कंज्यूम हो जाएगा इसके 55 के साथ, बाकी 45 तो इसका रह जाएगा, तो ये तो एक्सेस है। तो जो आपको लेट सपोज 2 दिए हो ना जिसमें बड़ा मास वाला होता है और दोनों का मास सेम हो, तो बड़ा मास वाला क्या होता है, वो लिमिटिंग होता है, ठीक है। 73 में कह रहा है व्हेन एल्यूमिनियम इज बम्बार्डेड विद अल्फा पार्टिकल, क्या पार्टिकल पर, ये लास्ट वाला जो चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर रिएक्शन, वहां पे आप लोगों को पता है कि न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट, ये यूनिट जो इसके है ना वो है मीटर इनवर्स, और वेव नंबर का भी यही यूनिट है, क्योंकि वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द वेव लेंथ, तो उसका भी मीटर इनवर्स है। व्हिच आर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल, कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं। देखो N3 है, 3 2 L2 किसके लिए होता है, D 3D होता है आपके पास, यस होता है। N4 है और 3F है, 4F होता है, यस होता है। M भी हो सकता है 3, ठीक है। और N3 है, L भी 3 है, 3F क्या होता है, नहीं 3F तो 4F से स्टार्ट होता है, 3F तो नहीं होता, ठीक है। तो ये बी वाला आपके पास रॉन्ग हो जाएगा। इफ द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस ऑफ अ गिवन मास इज डबल, देन डेंसिटी ऑफ द गैस बिकम, डेंसिटी के बारे में आप क्या कहोगे, डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है आपके पास, डेंसिटी आपके पास मास पर यूनिट वॉल्यूम है ना। इफ द वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस ऑफ अ गिवन मास, अच्छा वॉल्यूम का ये कि वॉल्यूम को डबल कर रहा है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी 1/2, हाफ हो जाएगी।
77. Consider 3 1-liter flask label has A, B and C with gases NO, NO2 or N2 respectively. Which flask contain the lowest number of molecule? देखो जिसके मोल बराबर ज्यादा होंगे तो उसमें मॉलिक्यूल ज्यादा है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, कंसीडर 3 1-liter फ्लास्क लेबल है, ठीक है। 1 लीटर, देखो सारों का वॉल्यूम सेम है। एवोगाड्रो लॉ क्या कहते हैं, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो फिर इनके लिए भी सारों के लिए सेम होगा, ठीक है। 78 विच मॉलिक्यूल आउट ऑफ अ गिवन मॉलिक्यूल विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद अनदर। अब ये सेकंड ईयर से आए हुए हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर से भी आ सकते हैं। तो विच मॉलिक्यूल आउट ऑफ गिवन मॉलिक्यूल विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन विद अनदर ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल, तो अल्डिहाइड अपने साथ दोबारा नहीं बनाता, ठीक है, ये याद कर लें। इट्स अल्डिहाइड, ये अल्कोहल है वो बनाता है, NH2 वाले बनाते हैं, NH3 तो बनाता है, ठीक है। पर मॉलिक्यूल भी हम इसको कहते हैं कि एक बॉन्ड है। द वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन, वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस, इसको मैं साइड पे कर लूँ, किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। टेम्परेचर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पे नहीं करता। बाकी टेम्परेचर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये आपस में बहुत रिलेटेड है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितने स्ट्रॉन्ग हो उनको उतना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। Which of the following hybridization can explain the BeCl2 shape? इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। अब देखो ना 1/2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए बेरिलियम में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इसके साथ क्लोरीन है। बेरिलियम में 2 है, वैलेंस शेल में 2, 2 + 2 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 आंसर आ रहा है। और 2 किसके लिए होता है, sp के लिए होता है, ठीक है। हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन। Which of the when the radius ratio of a cation to anion is near to 1, ये आप लोग के सॉलिड वाले चैप्टर में मेंशन है। रेडियस की रेशियो आप लोग की दी हुई है, वहाँ पे उसके साथ एग्जांपल दी हुई है कि जब रेडियस रेशियो इतने के बराबर होगा तो ये होगा, इतने के बराबर, तो वहाँ पे मेंशन है कि जब 1 के बराबर होगा 0.7 से अबव और 1, तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 में आता है, ठीक है। और 82 में कह रहा है आपसे when the unit of what is the unit of Kp in the following equilibrium। तो देखो इस तरफ 2 है और इस तरफ 3 है, तो 2 - 3 से क्या आएगा, -1, या इसको मैं 1/1 भी लिख सकता हूँ, तो 1/ATM, बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ताकि माइनस को मैंने खत्म किया, नीचे आके पॉजिटिव। अच्छा 83 में आपसे कह रहा है केमिकल रिएक्शन A into B is said to be in equilibrium when, कब हम इसको इक्विलिब्रियम में कह सकते हैं, जब इनका रेट बराबर हो, ठीक है, रेट, तब हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है या ये मीन पोजीशन पे है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ PbF2, अच्छा Pb एक S है, F2 क्या है, वो 2 आयन है उसके, 2F और ऊपर स्क्वायर भी, तो S और वो 2S, तो 2 का स्क्वायर 4S स्क्वायर, तो S ये भी है तो 4S क्यूब हो जाएगा। सी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। 85 है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बफर सिस्टम एक्सेप्ट, बफर में स्ट्रॉन्ग दोनों नहीं होने चाहिए, इसमें HCl भी स्ट्रांग है, NH4Cl भी स्ट्रांग है, तो ये नहीं हो सकता बफर, एक लाजमी वीक होना चाहिए, ठीक है। एसिटिक एसिड वीक है, कार्बोनिक एसिड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम वीक से आया है, ठीक है। इधर Cl भी स्ट्रांग से आया है, ये HCl भी स्ट्रांग है, फिर तो बफर कहाँ से हुआ। अच्छा 86 है आपके पास कि द एडिशन ऑफ अ कैटलिस्ट टू अ केमिकल रिएक्शन चेंजेस, किस चीज़ को चेंज करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को, फॉर द गैसियस रिएक्शन 2x। अच्छा एक एमसीक्यूज यहाँ पे और भी आता है कि जब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो तो रेट क्या होगा, फिर रेट कम होगा, और जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो तो रेट क्या होगा, रेट ज्यादा होगा। तो अब देखो ना कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है और फिर रेट को बढ़ा देता है। फॉर द गैसियस रिएक्शन, ठीक है, द रेट इक्वेशन इज दिस, इज द प्रेशर इज कंटेनर इज डबल बट द टेम्परेचर इज बाय व्हाट फैक्टर द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस। तो देखो y पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये डबल करेगा 2 का स्क्वायर क्या देगा, 4 देगा आपके पास, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। द हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, अभी आपकी बुक में मेंशन है, ठीक है, एक ये डिकम्पोजिशन वाले रिएक्शन ये फर्स्ट ऑर्डर में आते हैं, ठीक है, और ये इस तरह की रिएक्शन जिसमें ये साथ में वाटर दिया हो तो ये एक्सेस में होता है, ठीक है, और इसको हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लाइक दिस, देखो ये एग्जांपल भी इसी के है, ये फिर सूडो, इसमें देखो ना ये y है पड़ा है बट इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसी तरह H2O पड़ा है बट इस पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए एक सूडो फोर्स का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। Which of the following enthalpy is always negative, कौन सी इंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होती है, हीट रिलीज करती है आपके पास। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है,
इंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा नेगेटिव होती है। और ठीक है, अच्छा फिर आपको क्या और तो कोई नहीं दिया। ठीक है, कंबशन एक सबलिमिट, तो कंबशन वाली हमेशा हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप लोग याद कर लें। अच्छा फिर आपके पास है नेक्स्ट के His law of heat summation is based on किस पे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको ये दे सकते हैं। व्हिच आर द फॉलोइंग पेयर हैज मैक्सिमम स्ट्रांग कंपोनेंट, जितना होगा न्यूट्रलाइजेशन उतना स्ट्रांग होगा। देखो HCl भी स्ट्रांग है, NaOH एसिड भी स्ट्रांग है, बेस भी स्ट्रांग है। ठीक है, व्हिच स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट ट्रू फॉर द रिएक्शन Fe+3 किस में गए? Fe+2 में गए, तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए है। ठीक है, उसने क्या है कि ट्रू नहीं है, Fe+3 इज बीइंग रिड्यूस, यस इसने गेन किए हैं। ऑक्सीडेशन Fe चेंज हुई है। ठीक है, Fe+3 कुड बी रेफर टू एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नॉट रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन किया उसने, लॉस तो नहीं किया। ठीक है, ये भी करेक्ट है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो केटाइन ही इसको कहेंगे, नाइन तो नहीं कह सकते। इन विच आर द फॉलोइंग हाइड्रोजन एक्ट है, तो जब भी ये हाइड्राइड में होता है NaH, यहाँ पे इस पे चार्ज नेगेटिव होता है और यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होता है। आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका पॉजिटिव चार्ज कम हुआ होता है, मीन जीरो से नेगेटिव में आया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट E ऑफ द सेल रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो देख लो 94, एक क्या दे रहा है 0.8। अच्छा एल्यूमिनियम, सिल्वर जो है वो इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। एल्यूमिनियम जो है, सिल्वर नीचे पड़ा हुआ है। ठीक है, सिल्वर नीचे पड़ा है, एल्यूमिनियम उसके ऊपर है, तो सिल्वर प्लस एल्यूमिनियम +3, सिल्वर प्लस से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, और एल्यूमिनियम गेन तो नहीं कर सकते, एल्यूमिनियम तो लॉस करेगा, वो तो नीचे पड़ा है लिस्ट में। ठीक है, अगर आप वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख रहे हैं तो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन गेन करते, इसने लॉस करते हैं। ठीक है, तो मैं गलत तो नहीं हो गया, सिल्वर नीचे पड़ा है। ठीक है, वो गेन करेगा और एल्यूमिनियम ऊपर है, वो लॉस करेगा। यहाँ पे इन लोगों ने क्या करवाया हुआ है, गेन, तो गेन के लिए -1 है, बट एल्यूमिनियम तो ऊपर है, वो उसको लॉस करना चाहिए, तो इसको फिर आप प्लस कर लो और सिंपल इन दोनों को ऐड कर लो, इसलिए आपके पास ए वाला ऑप्शन आ जाएगा। 95, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयोनिक रिएक्शन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन। चार्ज आपने मालूम करना है, ये बी वाला देख लो, इसमें ऑक्सीजन पे -8 है और -1 तो पहले से है। ठीक है, तो इस पे आ जाएगा +7, तो +7 से ये गए हुए +2 में, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग हुई है। द पर्पस ऑफ सॉल्ट ब्रिज इज टू, सॉल्ट ब्रिज का क्या पर्पस होता है, ऑक्सीडाइज द कैथोड, ऑक्सीडाइज द एनोड, मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स इन हाफ सेल, ये ऑप्शन करेक्ट है। 97 आपसे पूछ रहा है कि क्लोरीन गैस डिजॉल्व इन वाटर, क्लोरीन गैस ये SNP ब्लॉक वाले में चैप्टर में मेंशन है। ठीक है, आप लोग कहते हो बुक पढ़ो, ये बिल्कुल वहाँ पे लाइन लिखी हुई और ये ईटा पास पेपर में भी आया हुआ इसी तरह के क्वेश्चन। ठीक है, कलर पूछते हैं, लाइक सोडियम विद ऑक्सीजन येलो कलर देता है और सोडियम विद क्लोरीन ऑरेंज टाइप कलर देता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं, मैग्नीशियम वाइट है, एल्यूमिनियम वाइट है, तो इसका क्लोरीन का ग्रीनिश कलर सोल्यूशन होता है। 98 है कि XYZ आर द 3 एलिमेंट इन द सेम चार्ट ऑफ पीरियड पीरियोडिक टेबल, ऑक्साइड ऑफ X इज एम्फोटेरिक, बीच वाले जो होते हैं जैसे एल्यूमिनियम उसके ऑक्साइड एम्फोटेरिक हैं और Y इज बेसिक, इस साइड वाले बेसिक होते हैं सोडियम मैग्नीशियम, एसिडिक Z इस साइड वाले एसिडिक है। तो आप क्या कहोगे एटॉमिक नंबर, तो देखो ना ये X है, ये X है और ये Y है, ये Z है, तो YXZ, इसी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 99 के चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, तभी हमने कहा कि इस साइड वाले बेसिक होते हैं लेफ्ट साइड में पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो इधर सोडियम पड़ा है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस। अच्छा, द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ हैलाइड एंड SNP ब्लॉक में मेंशन है, बाकी इसके पीछे कंसर्ट जिसकी साइज बड़ी है वो उतना ज्यादा है। ठीक है, तो आयोडीन की सबसे बड़ी साइज है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। व्हिच वन इज थर्मली लीस्ट स्टेबल, जो फर्स्ट वन है फर्स्ट ग्रुप का वो टूटता है, NO2 गैस भी देता है। ठीक है, इसे ये भी आ सकता है, NO2 गैस में कौन देता है, वो लिथियम नाइट्रेट ही देता है। येलो फ्लेम बाय सोडियम इन बंसन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होती है। ठीक है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन कहाँ से
मीन्स पहले चला जाता है ऊपर, जब ऊपर से वापस आता है तो वो कलर देता है, तो 3s में ही आएगा, सोडियम के इलेक्ट्रॉन 3s में ही आते हैं, ठीक है। तो 3p से 3s, क्योंकि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बैलेंस 3s1 है। चूज द करेक्ट नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। K2 है पोटेशियम पहले हो जाएगा, 6 क्लोरीन है, हेक्साक्लोरो और नेगेटिव चार्ज है तो प्लेटिनेट हो जाएगा, ठीक है। पोटाशियम हेक्साक्लोरो प्लेटिनेट, बट यहाँ पे आपको चार्ज मालूम करना है, ठीक है। तो पोटाशियम +2 है, ये हो जाएगा -2 -6, और ऊपर -2 लाने के लिए प्लैटिनम को क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो दैट्स वाई ऑप्शन ही आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्स इज वेरी रियरली, द रीजन इज वेरी रेडिली बनाते, रेयरली नहीं, क्योंकि रेयरली गलत हो गया मैं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्या वजह हो सकती है, स्मॉलर केटाइन है, ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि साइज उनकी छोटी है। चार्ज डेंसिटी ज्यादा, वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये सारे करेक्ट है। स्कैंडियम हैज 3d0 कॉन्फ़िगरेशन, सो इट्स इलेक्ट्रॉन विल बी, जब इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलर भी नहीं होगा, एक्साइटेशन नहीं होगा, ठीक है। विच इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनमें से कौन सा आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, साइनाइड, इट्स इनऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक में नहीं आते, ठीक है। तो नन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, किसको कहते हैं, तो कोल को ब्लैक गोल्ड कहते हैं। लेसाइन सोल्यूशन इज कॉल्ड, ये सोडियम का एक्सट्रैक्ट कहलाता है, बुक में मेंशन है, ठीक है। और आगे फिर और भी, यानी ये है नहीं पीएमसी सिलेबस में तो नहीं है, बट बुक में मेंशन है, ठीक है, टॉपिक के साथ है। लेक टेस्ट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ये किसके लिए ये टेस्ट यूज होता है, एल्यूमिनियम आयन के लिए यूज होता है। मोलिस टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट, ये टेस्ट किसके लिए यूज होता है, ये कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये याद करने रट्टा पॉइंट है, कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें, ठीक है। वन कंपाउंड विद अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट, तो देखो जब इन पे आर्थो पैरा हो गए या एक्टिवेटिंग ग्रुप लगे होंगे तो वो इसको एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। अब आपको ये याद करना है, हाइड्रोकार्बन वाला टॉपिक है लास्ट, वहां पे आपको लिखा हुआ है कि ये आर्थो पैरा है, ये डीएक्टिवेटिंग है, ये आर्थो पैरा भी है और एक्टिवेटिंग भी है, ठीक है। तो 111 है ना, इसमें आपको देख लो NO2 इट्स अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ये Br जो, और ये मेटा ग्रुप भी है, Br ये आर्थो पैरा है बट ये डीएक्टिवेटिंग है। सी देख लो ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O से कम है, ये भी डीएक्टिवेटिंग में आता है। N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O से कम है, ये भी डीएक्टिवेटिंग, N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से ज्यादा है, सो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप में आता है और इसका फिर ये फास्टर होगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोर एसिडिक, टर्मिनल अल्काइन मोर एसिडिक होते हैं, तो 1 पेंटाइन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले पहले बॉन्ड लगा हुआ है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव द लार्जेस्ट एंगल स्ट्रेन होगा, तो ठीक है, एंगल स्ट्रेन किस में लॉन्गेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। साइक्लोप्रोपेन बहुत रिपीट हुए, साइक्लोप्रोपेन हैव मोर एंगल स्ट्रेन देन साइक्लोब्यूटेन, मोर देन साइक्लोपेंटेन, मोर देन साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ये याद कर ले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेवर एलिमिनेशन रिएक्शन, हाई टेम्परेचर एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर करता है, जितने ज्यादा ग्रुप लगे होंगे तो हाइड्रोजन निकालना फिर आसान होगा, तो बोलते हैं NB। इन एसिडिफिकेशन रिएक्शन द ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप कम फ्रॉम, इस एसिडिफिकेशन में अल्कोहल का OH बॉन्ड टूटता है, ठीक है, अल्कोहल से H आता है, और ऑक्सीजन कहाँ से आता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड से आएगा, ठीक है। और फिर जब एसिडिफिकेशन में OH बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी मोर देन टर्शरी, ये ट्रेंड भी याद कर लें। अ कंपाउंड रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर टू फॉर्म अ व्हाइट प्रेसिपिटेट, द X में भी X क्या हो सकता है, फिनोल, वाई पिक्रिक एसिड, आप लोग देख लो, ठीक है। तो बुक में मेंशन है पिक्रिक एसिड व्हाइट प्रेसिपिटेट है, ये ब्रोमीन के रिएक्शन और फिनोल से ही आता है। द कॉमन नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द इज, ये भी बुक में मेंशन है आपके पास नेम इनका, तो कॉमन नेम तो अब रट्टा वाले होते हैं, इसका नाम है रिजोर्सिनोल, और जब ये OH अपोजिट लगे हुए इसको हम कहते हैं हाइड्रोकिनोल, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मोर स्ट्रॉन्गर देन फिनोल, मोर स्ट्रॉन्गर देन मेथनॉल, मोर स्ट्रॉन्गर देन वाटर, मोर स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल, मोर स्ट्रॉन्गर देन अल्काइन, ठीक है। अब देखो फिनोल है, फिर वाटर है, फिर अल्कोहल है और बाद में अल्काइन है। कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो वो सबसे पहले होता। द कंपाउंड विच डज नॉट गिव पॉजिटिव विथ फेलिंग सोल्यूशन अमंग द फॉलोइंग, तो देखो फेलिंग सोल्यूशन ना 119 है ना, जिनमें ये HC डबल बॉन्ड O ग्रुप मौजूद हो वो देते, एसिटल्डिहाइड में भी मौजूद है,
फॉर्मिक एसिड में भी मौजूद है, ठीक है। एल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी का इनका स्ट्रक्चर चेक करें, इनमें भी मौजूद है, तो ये नन हो जाएगी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। फिर बात आ गई इन सारों में कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है, फिर इनमें कौन स्ट्रॉन्गेस्ट होगा? जिनके साथ विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होता है, मींस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो वो फिर स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अब ये फार्मिक है, इधर तो कोई नहीं लगा, एसिटिक, ये तो डोनेटिंग ग्रुप है, CH3 इज अ डोनेटिंग, तो ये इसको और वीक बना देगा। इसका मतलब फार्मिक स्ट्रॉन्ग है एसिटिक से, ठीक है। अब आ गया ये दो ऑप्शन तो गए, ट्राइक्लोरो ट्राइफ्लोरो। अब मैंने कहा जो जितना ज्यादा, अब ट्राइक्लोरो है और ट्राइफ्लोरो, तो इनमें देखो कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, फ्लोरीन, तो ये ज्यादा विथड्रॉ करेगा, इसलिए ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। 21 है द लीस्ट रिएक्टिव एसिड डेरिवेटिव, वो एमाइड है। ये ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हेलाइड मोर रिएक्टिव देन एनहाइड्राइड, मोर रिएक्टिव देन ईस्टर, मोर रिएक्टिव देन एमाइड, मीन एमाइड सबसे कम है। कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन में बी कास्ड बाय, तो हीट से भी होता है, चेंज इन पीएच से भी होता है, हैवी मेटल सॉल्ट से भी होता है, दैट्स व्हाई ऑल ऑफ द अबव आपके पास करेक्ट हो जाएगा।